क्वालिटी हमें मिल जाएगी ना गोबर की खाद में, तो हमें अच्छा मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें बीज की आवश्यकता होगी। अब ये टोटल प्रक्रिया करने में हमारा ये 28 से 30 दिन चला गया। ठीक, अब 28 से 30 दिन हमने पूरी प्रक्रिया कर लिया, अब हमारा कंपोस्ट जो है वो तैयार हो गया। अब हमें बीज की जरूरत है। बीज बोले तो स्पॉन, यही है मशरूम का स्पॉन, ये है। इसी को मशरूम का बीज भी बोल सकते हो, मशरूम का स्पॉन भी बोल सकते हो। आप अपने शब्दों में जो भी बोलना चाहे वो आप बोल सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज जो मशरूम की खेती के लिए है, पहली आवश्यकता हमारी है मशरूम का कंपोस्ट सही क्वालिटी का बना हो। दूसरी चीज जो है मशरूम का बीज, मशरूम का स्पॉन सही क्वालिटी का हमें मिलता है। ज्यादातर हमारे किसान भाई इसी में नुकसान उठा जाते हैं कि जब क्वालिटी बीज नहीं होता तो जमाव अच्छा नहीं होगा, जब जमाव अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं आएगा। ठीक, तो हमारा आपका ये प्रयास है कि एक्सपर्ट से ही हम बीज मंगवाएं, या कोई मशरूम की खेती कर रहा है उनसे हम बीज मंगवाएं, या जहां से भी हम बीज मंगवाएं वो क्वालिटी चीजें हो। कंपनियां नहीं है, कुछ लैब वाले हैं, वो डिटेल दे दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है ना, मिल जाएगा। ठीक, अब 1 क्विंटल गेहूं के भूसे में अगर आपने कंपोस्ट बनाया है तो आपको प्रति क्विंटल कंपोस्ट का 1.5 किलो बीज की जरूरत है। मशरूम का जो स्पॉन लगेगा 1 क्विंटल में 1.5 किलो लगेगा। ठीक, ये नोट कर लीजिए आप, 1.5 किलो स्पॉन की जरूरत होती है। स्पॉन ब्रैकेट में मशरूम का बीज ब्रैकेट में स्पॉन लिख लीजिएगा। ठीक, 1 क्विंटल भूसे में आपको 1 क्विंटल कंपोस्ट में आपको 1.5 किलो बीज की जरूरत होती है। ठीक, अब बीज ये जो है ये बटन मशरूम का मैं बता रहा हूं। ठीक, ये बटन मशरूम का है, ये भी नोट कर लीजिएगा, बटन मशरूम का, बटन। ठीक, बटन मशरूम जो बाजार में मिल रहा है अभी। ठीक, अब हमने कंपोस्ट तैयार कर लिया, हमारा बीज आ गया, अब हमें स्पॉनिंग करना है, सेडिंग करना है। तो हमारा जो है वो सेट पहले से तैयार होना चाहिए। ठीक, हमारा सेट पहले से तैयार होना चाहिए कि हमारा सेट तैयार हो, जिससे कि हमें कंपोस्ट की क्वालिटी मिल पाए, कंपोस्ट हमें बेहतरीन तरीके का मिल पाए ना, मतलब हम स्पॉनिंग अच्छे से कर पाए। सेट का मतलब रैक बनता है, जैसे आप बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो रैक बना सकते हैं, सेट के लिए रैक बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप छोटे पैमाने पे कर रहे हैं फर्श पे ही आप रैक टाइप का नीचे पॉलीथीन बिछा के एक छोटा सा जैसे ये आपका ये काउंटर हो गया। ठीक, एग्जांपल के तौर पे ये इतना चौड़ाई हम ले रहे हैं, इतनी चौड़ाई हम ले रहे हैं, तो इधर दीवार अगर है इधर हम बॉर्डर बना दें। कि बॉर्डर का मतलब ईंटा आप लगा सकते हो, ईंट लगा सकते हो, आपके पास बल्ली है वो आप लगा सकते हो, जिससे कि ये हमारा सेट है फर्श का, हम इसमें बना रहे हैं तो हम इसको रोकने के लिए ऐसे कुछ बना दें जिससे कि हमारा कंपोस्ट भागे ना। ठीक, सेट टाइप का हम बना दें। इधर तो दीवार ने कवर कर लिया है, लेकिन इधर हमें कुछ ना कुछ ब्रेक के लिए लगाना पड़ेगा। ठीक, वो उस और नीचे पॉलीथीन बिछा दे। ठीक, और ट्रीट कर दे, फार्मलिन से हम अपने पूरे फार्म को ट्रीट कर दे। ट्रीट करने के बाद कंपोस्ट जब हम अपने सेट में ले आ रहे हो तो कंपोस्ट को भी ट्रीट करके ही ले आए फार्मलिन से। ठीक, कंपोस्ट को ट्रीट करने के बाद ही हम फार्मलिन से ट्रीट करने के बाद ही हम अपने सेट में कंपोस्ट को लेके आए। ठीक, इसके बाद एक लेयर हमारा कंपोस्ट जाएगा, एक लेयर बोले तो 2 से 3 अंगुल की। ठीक, एक लेयर कंपोस्ट